हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीजन विद जयश्री पर। दोस्तों, फरवरी का महीना आ गया है और ऋतुराज बसंत का आगमन तो पहले ही हो चुका है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि इन दिनों पेड़ पर से पत्ते जो है वो झड़ने लगे हैं। कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं, वो भी गिरने लगे हैं और सूखे पत्ते भी गिरने लगे हैं, यानी कि पतझड़ भी आ चुका है। और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि पेड़ पर की सारी टहनियाँ जो है वो खाली हो गई है और उनमें न्यू न्यू लीव्स आ रहे हैं, न्यू कोपल आ रहे हैं, नई टहनियाँ आ रही हैं और धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि प्रकृति ने पूरी तरह से नए जामा पहन लिया है और चारों ओर हरियाली का चादर बिछ गया हो। लेकिन इन नई पत्तियों के और नए कोपल के आने से पहले आप सबको अपने प्लांट्स पर कुछ काम करना होगा। कुछ पेरेनियल प्लांट्स यानी कि जो हार्डी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि टिकोमा, एलामांडा, एडेनियम, ओलियंडर, हिबिस्कस और अपराजिता हो गया, इन सब प्लांट्स पर कुछ काम करना बहुत जरूरी है। इनको क्या करना है, इन सब डोरमेंट से बाहर निकले हैं और इन सब की पत्तियां जो है वो मुरझा सी गई हैं, बुझी बुझी सी हो गई हैं। अब इन प्लांट्स को एक नया जीवन हमें देना है, तो इन सब की हमें बहुत अच्छे से कटिंग कर देना है। बहुत से बिगिनर्स जो होते हैं या बहुत सारे लोग जो हैं वो कटिंग करने से बहुत घबराते हैं। कटिंग करना प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। इससे प्लांट्स को एक नई एनर्जी मिलती है और प्लांट्स जो है वो बिल्कुल बुशी हो जाता है, हरा भरा सा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। तो इन सब प्लांट्स की बहुत अच्छे से कटिंग कर दीजिए। कटिंग करते समय कुछ बातों को भी ध्यान में रखना होगा। जिस डाली से दो डाली निकली हुई है, उन दोनों के नीचे आपको कटिंग नहीं करना है, इनके ऊपर ही कटिंग कीजिए ताकि जो है वो ज्यादा फैलाव हो सके और ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को हम बुशी बना सकें। जितना ज्यादा अच्छे से कटिंग करेंगे उस प्लांट में उतनी अधिक टहनियां निकलेंगी, फिर उनमें नई पत्तियां आएंगी, नए कोपल, नई फ्लावरिंग होगी। तो इन सब प्लांट्स की बहुत अच्छे से कटिंग कर दीजिए और कटिंग के बाद इनकी सारी टहनियों पर कुछ हमें फंगिसाइड लगाना बहुत ज़रूरी होता है। वो आप कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि आपके पास साफ फंगिसाइड अगर नहीं है तो आप सिनेमन पाउडर, टर्मरिक पाउडर लगा सकते हैं और नहीं तो एलोवेरा जेल तो सभी के गार्डन में होता है, तो एलोवेरा जेल भी आप लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, फरवरी का महीना जो है ना वो गार्डन में काफी वर्क करने का महीना होता है, इसलिए इन सभी प्लांट्स को हमें आगे सरवाइव करने के लिए तैयार करना होगा। भी ये काम बहुत इजी होता है। कटिंग आप सारे प्लांट्स की एक साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो बारी बारी से भी कर सकते हैं। वैसे एक साथ कटिंग कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके गार्डन में ये सभी प्लांट्स एक साथ नए नए पत्ते और नई टहनियाँ आएंगी तो वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैं तो रेकमेंड करूँगी कि कटिंग आप एक दिन में कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका सभी प्लांट्स जो है वो एक जैसा बना रहेगा। ये देखिए, कटिंग की तो ढेरों लग गई हमारे पास। अब इन सब को फिर से मैं रीयूज करूंगी, यानी कि कुछ कटिंग्स मैं अपने गार्डन में लगा लूंगी और बाकी को मैं फिर ऐसे छोड़ दूंगी। ये हमें कंपोस्टिंग में यूज हो जाएगा। जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट लव प्लांट है या फिर मनी प्लांट है या क्रोटन है, इन सब की आप प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों कटिंग की बात। कटिंग के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वो है गुड़ाई करना। डोर्मेंसी के दौरान प्लांट्स की मिट्टी जो है वो बिल्कुल सख्त हो जाती है और इसमें काफी खरपतवार भी आ जाते हैं, तो इनकी गुड़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुड़ाई करने का मतलब होता है प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा पोषण देना। अब मैं आपको गुड़ाई के एक एक करके फायदे बताती हूँ। गुड़ाई करने से मिट्टी ढीली होती है और मिट्टी में एरेशन बहुत अच्छे से होता है,
जिससे कि ऑक्सीजन जो है वो रूट तक पहुंचती है। जब ऑक्सीजन रूट तक पहुंचेगी तो हमारा रूट जो है वो स्ट्रांग होगा। गुड़ाई के बाद जब जब भी हम वाटरिंग करते हैं तो वो पानी ऊपर बैठता नहीं है, सीधा नीचे जाता है, जिससे कि जड़ों का फैलाव अधिक होता है और जड़ को अच्छे से वाटरिंग भी मिलती है। एक फायदा यह भी होता है कि मिट्टी में जो भी अनवांटेड खरपतवार निकल आते हैं, घास वास निकल आती है, वो सब भी खत्म हो जाती है। बेकार घास जो है वो क्या होता है ना, पौधे का जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करता है, तो उससे भी ये बच जाते हैं। और उसके बाद हम जो भी फर्टिलाइजर डालते हैं वो भी मिट्टी में बहुत अच्छे से मिल जाती है और ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो गुड़ाई के ढेरों फायदे हैं, इसलिए गुड़ाई प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं दोस्तों तीसरा नंबर का काम जो हमें करना है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमने प्लांट्स की कटिंग कर ली और मिट्टी की गुड़ाई कर ली तो प्लांट्स को हमें कुछ फर्टिलाइजर यानी कि कुछ पोषण भी देना है। गुड़ाई के बाद अगर फर्टिलाइजर दें तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। अब आपके पास जो भी आप फर्टिलाइजर देना चाहते हैं अपने प्लांट्स को वो इसी समय दे दीजिए। जैसे मैं दे रही हूँ, देखिए मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली ली हूँ और ऊपर से मैंने थोड़ा सा ये एप्सम सॉल्ट भी लिया हुआ है। इन सब को अच्छे से मिक्स करके और मिट्टी के ऊपर ऊपर हम डाल देंगे। इससे क्या होगा ना कि जब भी हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो ये फर्टिलाइजर जो है वो बिल्कुल नीचे तक जाएगा और हमारा पूरा पौधा जो है वो हेल्दी बना रहेगा, उसको बहुत अच्छे से पोषण मिलेगा। इसके बाद एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो अभी आपको नहीं करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब दिसंबर और जनवरी की सर्दी को झेलते हुए ये प्लांट्स जो हैं वो बहुत वीक हो गए हैं, तो इनको अगर आपने शेड में रखा हुआ है या फिर ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां सनलाइट कम पड़ता था, तो अब इनको आप बाहर निकाल दीजिए। आप अपने इसको खुली धूप में, खुली हवा में निकाल दीजिए ताकि इनकी अभी जो गुनगुनी धूप है इन प्लांट्स पर पड़े और इनको सनलाइट भी प्रॉपर रूप से मिल जाए। दोस्तों आपको क्या नहीं करना है, गुड़ाई के बाद आपने फर्टिलाइजर तो दे दिया लेकिन इसमें पानी अभी आपको नहीं देना है, क्योंकि क्या होगा ना दोस्तों कि पानी देने के बाद फिर से मिट्टी जो है वो बैठ जाएगी। तो गुड़ाई से एक दिन पहले आप मिट्टी में पानी दे दीजिए और जब आपने मिट्टी की गुड़ाई कर दी, उसमें फर्टिलाइजर दे दिया, उसके 2 दिन बाद ही आप इसमें वाटरिंग कीजिए, नहीं तो फिर ये सारी मिट्टी बैठ जाएगी और फिर फर्टिलाइजर जो है वो पूरी तरह से काम नहीं करेगा। तो आप गुड़ाई के बाद तुरंत वाटरिंग मत कीजिए। कटिंग, गुड़ाई और फर्टिलाइजर के बाद यानी कि कुछ ही दिनों बाद, लगभग 20 से 25 दिनों बाद आप देखेंगे कि आपके प्लांट्स में बहुत न्यू न्यू ब्रांचेस आ गए हैं और इनमें नई पत्तियां आ गए, नए कोपल आने लगे हैं, जिसे देखकर आपको इतनी संतुष्टि होगी और आपको इतना अच्छा फील होगा और इसकी फीलिंग आप अपने प्लांट्स के साथ भी शेयर करेंगे तो आपका प्लांट्स भी जो है वो भी बहुत हेल्दी बना रहेगा, वो भी बहुत खुशनुमा देखने में लगेगा। तो फ्रेंड्स आप अपने प्लांट्स के साथ रोज मिलिए, रोज मॉर्निंग में जाइए, देखिए उन्हें और वो आपकी खुशी को महसूस कर सकें। अगर आप अपने प्लांट्स की अच्छी केयरिंग करते हैं तो बदले में प्लांट्स आपको बहुत ज़्यादा कुछ देता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है जो कि आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है, वो ये है कि प्लांट्स आपको सुकून देते हैं। और इस सुकून के साथ ही हमारा ये वीडियो पूरा होता है दोस्तों।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स से जुड़िए और अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी का संचार कीजिए। इससे आप हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अगर आपने आखिर तक देखा है तो उसके लिए स्पेशल थैंक्स दोस्तों। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।